वेलकम एवरीवन। तो आज हम फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि क्या है, ऑस्मोसिस। उसके साथ हम ऑस्मोटिक प्रेशर को समझेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब ऑस्मोसिस समझना है ना, तो सबसे पहले हमें नेचर ऑफ मेम्ब्रेन समझना पड़ेगा। हमारे पास दो टाइप के मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक जो अपने थ्रू सब चीज को अलाउ करे, एक जो कुछ को अलाउ करे और कुछ को रोक दे। ठीक है, तो ये जो मैंने दूसरा टाइप का मेम्ब्रेन बोला ना, जो कुछ चीजों को अलाउ करे और कुछ चीजों को रोक दे, इनका नेचर कैसा होता है, सेलेक्टिव। ठीक है, वर्ड अभी क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज मैं अभी समझा रही हूँ। तो हमारा मेन फोकस क्या है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन वाले पे ही गौर फरमाना है। ठीक है, तो वो मेम्ब्रेन जिनका नेचर कैसा हो, सेलेक्टिव, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऐसे मेम्ब्रेन को तुम क्या बोलोगे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब कैसे हम समझते हैं, देखो जैसे सबने ही एक टर्म सुना होगा, डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, जितने भी जिनको किडनी फेलियर का इशू होता है उनको डायलिसिस करवाया जाता है। ठीक है, तो डायलिसिस में क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी मशीन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी मशीन। जिसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी मशीन, उसमें प्रेजेंट होता है डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब डायलाइजिंग मेम्ब्रेन क्या होता है, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन क्या करता है ना, जैसे ब्लड है, ब्लड जब उससे पास करता है तो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन क्या करेगा, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वेस्ट होते हैं ब्लड में, वो उनको अपने थ्रू पास होने देता है, और ब्लड में जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन होता है उसको अपने थ्रू पास नहीं होने देगा। तो इस तरीके से ये क्या है, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन का सेलेक्टिव नेचर हमें हेल्प कर रहा है ना। वो क्या कर रहा है कि ब्लड से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वेस्ट है जिनको हमें बाहर निकालना है, वो उसको निकाल दे रहा है, और जो प्रोटीन है उसको ब्लड में रिटेन कर रहा है। तो ये किस वजह से कर पा रहा है, सेलेक्टिव नेचर की तो वजह से। तो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन का नेचर भी कैसा होता है, सेलेक्टिव। तो ऐसे मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन इज अ selectively permeable membrane. Why? Because it allows small molecules of waste from blood to pass through them and do not allow large molecule of proteins to pass। इस तरीके से हमारे ब्लड से जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है और जो प्रोटीन है वो ब्लड में रह जाता है। ठीक है, अब देखो, अब जो ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जो मतलब नेचुरल है, जो नेचुरली नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे नेचुरल एसपीएम कौन होते हैं, नेचुरल एसपीएम में हो गए हमारे गोट ब्लैडर, पिग्स ब्लैडर, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सब कैसे हो गए हमारे नेचुरल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, गोट ब्लैडर, तो ये किसके एग्जांपल हो गए, नेचुरल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं, आर्टिफिशियल के एग्जांपल क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कौन होता है, सबसे फेमस कॉपर फेरोसाइनाइड, एंड दूसरा होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये हमारे हो गए क्या, ये हो गए हमारे आर्टिफिशियल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि ये जो गोट ब्लैडर और पिग ब्लैडर है, दीज आर नॉट परफेक्ट फॉर लेबोरेटरी मेजरमेंट। ठीक है, तो लैब्स वगैरह में हम आर्टिफिशियल एसपीएम को यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, हम ऑस्मोसिस को समझते हैं। ठीक, तो ऑस्मोसिस के लिए क्या कर रखा है, मैंने पहले यहाँ पे डायग्राम बना रखा है कि ऑस्मोसिस क्या है। अगर इस तरफ तुम देखो तो हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है और बीच में हमने क्या ले लिया, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये सिर्फ कुछ को अलाउ करेगा अपने थ्रू पास होने के लिए और कुछ को क्या करेगा, रोक देगा। फिर यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिया है। अगर तुम अभी देखो तो दोनों तरफ लेवल जो है वो सेम है। ठीक, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस
It is the spontaneous flow of solvent molecule from through SPM, through selectively permeable membrane, through SPM from pure solvent to solution side। और तुम यहाँ पे सेम यहाँ तक लिखना और बस यहाँ पे लिख देना, मतलब इसके आगे डेफिनेशन बस इतना बदल सकते हो, और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो डेफिनेशन कुछ भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू SPM फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और थ्रू SPM फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। ठीक है, तो ये होता है ऑस्मोसिस। अब देखो ऑस्मोसिस में क्या है, क्या किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि यहाँ पे हमने, सबसे पहले क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देखो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, मान लो हमने प्योर सॉल्वेंट के तौर पे वाटर को लिया है, यहाँ पे सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में ऑटोमेटिकली जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, सोल्यूशन साइड में आने लगेंगे। ठीक है, तो अब सोल्यूशन साइड पे यहाँ पे ये आ रहा है, तो क्या ऐसा कोई लिखा हुआ है कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से ही पास करेंगे? भाई सोल्यूशन साइड में भी तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है ना, तो सॉल्वेंट को यहाँ से भी पास होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर गौर करोगे तो मैंने एरोज बना रखे, ये एरो, ये एरो, ये एरो, ये ज्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ मैंने एरो दिखाया वो मैंने दिखाए हैं राइट से लेफ्ट की तरफ मेजॉरिटी मूवमेंट हो रहा है, मेजॉरिटी मूवमेंट हो रहा है, वाइल लेफ्ट टू राइट भी मूवमेंट होता है। अगर तुम ये सोचो कि लेफ्ट टू राइट सॉल्वेंट जा ही नहीं रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये गलत है। लेफ्ट से राइट भी सॉल्वेंट या वाटर के मॉलिक्यूल्स पास करेंगे, बट थोड़ा कम करते हैं एज कंपैरिजन टू इधर वाले साइड का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लिख सकते हो लेस मूवमेंट। ठीक, अब हम समझेंगे क्यों ऐसा क्यों होता है। देखो मेजॉरिटी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू SPM takes place from right to left, है ना। तो लेफ्ट से राइट क्यों नहीं करता है, तो लेफ्ट से राइट इसीलिए नहीं करता है बेटा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ भी जा रहा है और यहाँ से यहाँ भी पास करेंगे, लेकिन जब वो यहाँ से यहाँ पास करते हैं ना तो वो अब यहाँ पे भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है, लेकिन यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से बंधे हुए हैं। सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे साइज जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो SPM के थ्रू पास नहीं करेंगे। तो यही रीजन है कि मेनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लेफ्ट से राइट नहीं मूव करते हैं ड्यू टू सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। लेस मूवमेंट of solvent is from left to right due to solute solvent interaction they are held back। तो ये होता है ऑस्मोसिस। आई होप क्लियर होगा। अब खुद सोचो, जब यहाँ पे वाटर का मूवमेंट हो रहा है, हो तो दोनों तरफ रहा है, लेकिन मेजॉरिटी मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो धीमे धीमे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ ज्यादा आ रहे हैं, तो पहले जो ये लेवल सेम था अब ये लेवल क्या हो जाता है, राइज कर जाता है। ये देखो ये जो लेवल है ये राइज कर जाता है। तो दिस राइजेस ड्यू टू क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे लेवल राइज क्यों करता है, ऑस्मोसिस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इतनी चीज समझा दी। अब मैं एक चीज बताने जा रही हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है,
सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यहाँ आ रहे हैं, यहाँ का लेवल क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। अब एक बात बताओ, अब अगर मुझे क्या करना है कि ऑस्मोसिस रुकवानी है, तो यहाँ पे मान लो कि एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक, तो अगर मुझे ऑस्मोसिस रुकवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं, एट विच ऑस्मोसिस स्टॉप्स, भाई यहाँ से तुम प्रेशर लगाओगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अब इधर से आना क्या हो गई, बंद हो जाएंगे। तो उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्स्ट्रा प्रेशर applied on solution side at which osmosis stops, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए तो उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझ आ गया। अब हम बताएंगे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसे ग्रीक लेटर पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है, और टेम्परेचर हमें किस में रखना है, केल्विन में। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये ऐसा क्यों हुआ था, कैसे आया था, ये सब चीजें हमें नहीं पढ़नी है, हमें बस यहाँ पे ये समझना है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन। ये टॉपिक नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, हमें यहाँ पे डायरेक्ट ये चीज समझनी है, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, दैट इज क्या हो जाएगा, गैस कांस्टेंट। तो पाई इज इक्वल्स टू CRT, ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। और यहाँ पे C को हम N/V, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल्स टू N/V/RT, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो हमने समझ लिया। अब अगर तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द डिफरेंस इन applied pressure and the atmospheric pressure. तो osmotic pressure is the difference in applied pressure and the atmospheric pressure. जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm की वैल्यू को, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसको अगर माइनस कर दो तो हमें क्या मिल जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाता है, ठीक है। अब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर समझा कि वो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जिसपे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल अब सोल्यूशन साइड पे आना बंद कर देगा, ठीक है। तो अब अगर हमने क्या किया, इस पे ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता है। अब अगर मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर डाल दिया, इफ प्रेशर इज greater than osmotic pressure, then reverse osmosis starts to take place. समझ आया? तो ये बात याद रखना कि रिवर्स ऑस्मोसिस कब होता है, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगता है। तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगता है। मतलब अब सोल्यूशन साइड से डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट रिवर्स्ड। मतलब ये है कि पहले जो प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन साइड में सॉल्वेंट आ रहा था, अब सोल्यूशन साइड से क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ जाने लगेंगे, प्योर सॉल्वेंट की तरफ। और इसका जो एप्लीकेशन होता है वो होता है डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। मतलब हम इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, जब हम सी वाटर को ड्रिंकिंग के पर्पस के लिए जब यूज करते हैं, और ये मेनली शिप्स पे होता है जहाँ पे सी वाटर को क्या किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू उसे क्या किया जाता है, इट इज मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। तो डीसैलिनेशन ऑफ वाटर मेनली कहाँ पे होता है, शिप्स पे, मेनली टेक्स प्लेस ऑन शिप्स, ठीक है। डीसैलिनेशन का मतलब क्या हुआ, मेकिंग
सी वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसी तरीके से कंपार्टमेंट लेंगे, ठीक। यहाँ पे हमारा ये SPM है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हम इस तरफ क्या करते हैं, सी वाटर भर देते हैं, ठीक है। अब सी वाटर में क्या होता है, सी वाटर तो सॉल्ट सोल्यूशन होता है ना, सॉल्ट सोल्यूशन मतलब इसमें सॉल्ट भी है और साथ में वाटर है, ठीक है। और इस तरफ मान लो हमारा पूरा पूरा क्या है, फ्रेश वाटर है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, इफ़ यहाँ पे प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो होगा क्या, अब इस साइड में क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन है, तो यहाँ पे सॉल्ट भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। तो जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अब इसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होता है, वो वाटर कहाँ जाने लगता है, अब इस तरफ प्योर सॉल्वेंट की साइड मूव करने लगता है। इस तरीके से हमने क्या किया, अब यहाँ पे पूरा डिफ्रेंशिएट कर दिया। देखो अब जब ये RO हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, तो एंड में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इस तरफ पूरा पूरा क्या मिल जाएगा, सॉल्ट, इस तरफ पूरा पूरा क्या मिल जाएगा, सॉल्ट, और इस तरफ हमें क्या मिल जाएगा, वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके हमने डीसैलिनेशन ऑफ वाटर कर दिया, मतलब सी वाटर को फिट फॉर ड्रिंकिंग कर दी। तो आई होप जो मैंने आज टर्म जितना भी चीज पढ़ाया है, चाहे ऑस्मोसिस हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे रिवर्स ऑस्मोसिस हो, समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन डू सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय।